हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज मैं बहुत ही यूनिक से हैक्स लेकर आई हूँ, ऐसी सिंपल किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कैसे हमेशा क्या होता है कि हम लोग कुछ बास्केट वगैरह ऐसी अरेंज करके रखते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सामान रख ही देते हैं। थोड़ा बहुत होता ही है, कभी कुछ आलस वगैरह आ जाता है, कुछ आता है, तो इसको में हम सामान वगैरह ऐसे भर के रख देते हैं। तो क्या है ना, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और ना कोनों में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मैल वगैरह जम जाता है जिसको साफ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए कोने में ज़्यादातर साफ़ ही नहीं हो पाता है। कोई भी हमें साफ चीज़ चाहिए होती है, उससे ही हम क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा हैक्स दे रही हूँ, जो कि आप में कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, ना ही कोई बाहर से चीज़ खरीदनी है। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छे से बास्केट को साफ़ कर लिया है और ये देखिए अच्छे से साफ़ करके अब हमारे पास ना शॉपिंग बैग तो होते ही हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर शॉपिंग बैग लेना है और हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ आ ही जाता है ऐसा जिसमें शॉपिंग बैग तो आ ही जाते हैं, जिनको हम कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो इनका वैसे तो मैं बहुत सारे यूजेस आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर एक सिंपल सा यूज़ बता रही हूँ जिसे आप किचन में ले सकते हैं। तो बस आपको इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। तो और आप वो मतलब इसका अच्छे से मेज़र ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल से इसको कट कर लिया। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, एक का मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पहले मैंने नाप ले लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से वैसे आप और भी चीज़ों को स्प्रेड कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो ये ईजी से वॉश भी हो जाएगा, अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाएगा और इसमें आपको कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो बस इस तरीके से आप इसको इसमें स्प्रेड कर सकते हैं और कोनों में ज़रूर स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि कोनों में अगर अच्छे से स्प्रेड रहेगा ना तो कोई मैल वगैरह नहीं जमेगा और आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से साफ़ रहेंगी। और जब भी आपको लगे कि हाँ कपड़ा गंदा होगा, अगर आप धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई शॉपिंग बैग अगर आपके पास आ गया हो तो देखो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप अपने सामान वगैरह अरेंज करके रख सकते हैं। मैं हमेशा इसमें वो सामान रखती हूँ जैसे कभी कभार राशन छोटा मोटा आ जाता है और अभी भरने का मन नहीं है, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता तो मैं इसमें भर के रख देती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है देन मैं उसके बाद इसको फिल करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास एक दो बास्केट ऐसी रखी रहती है जिनमें मैं इस तरीके का सामान रखे ही रहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंटेनर्स ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ना इनके कलर बहुत जल्दी डल हो जाते हैं, बिकॉज ये हमें हर मतलब फ्री में ही मिलते हैं, तो इनके कलर डल हो जाते हैं। तो कलर डल ना हो इसके लिए आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। और इनमें लाइनिंग वगैरह होती है ना, तो इनमें गंदगी बहुत जल्दी भर जाती है, तो आप इसमें भी इस तरीके से कट करके अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। फिर आप कोई भी सामान वगैरह अगर रखेंगे इसमें इस तरीके से करके, फ्रिज में मैं इनको स्टोर ज़्यादा करती हूँ तो बस इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। और नेक्स्ट अब ये जो बड़ा वाला पार्ट बचा है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी रोटी वगैरह चकला बेलन पे बनाते हैं, तो ऐसे सिंपल बनाते हैं तो भी परथन बहुत ज़्यादा हमारी सेल पर आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब डायरेक्टली रखने की बजाय कुछ इस तरीके के कपड़े वगैरह रख लेते हैं और उस पर रोटियां वगैरह बनाते हैं, तो भी परथन वगैरह जो है फिर वो हमारी सेल पे तो नहीं लेकिन कपड़े पे बहुत ज़्यादा जाता है। फिर कपड़े को वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज स्मेल वगैरह आती है क्योंकि इसमें से सही से झड़ नहीं पाता है। और अगर हम उसकी बजाय इस तरीके का शॉपिंग बैग को यूज़ करेंगे तो ये क्या ना चिकना सा होता है, तो अगर आप इस पे इस तरीके से रोटी वगैरह बनाएंगे तो परथन आपका फैल जाता है, तो आप इसको इजी से वॉश कर सकते हैं। आप सिंक में इसको झाड़ दीजिए तो इसके सारा जो है परथन निकल जाता है और बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप वॉश करना चाहें तो 2-3 बार यूज़ करने के बाद वॉश भी कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप से यहाँ पर देखिए हमारे कुछ टाइम तक यूज़ करने के बाद ब्रशेस जो हैं इस तरीके से फैल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको एक बर्तन ले लेना है, कोई भी ग्लास वगैरह ले लीजिए और इसमें आपको गर्म पानी डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धुआं निकल रहा है, मैं इतना गर्म पानी मैंने लिया है। और ये देखिए अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जितने भी ब्रशेस हैं आप उनको इसमें डाल दीजिए जो फैल गए हैं और जिनके ब्रशेस जो हैं हार्ड हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से करते ना गम्स वगैरह छिल जाते हैं बच्चों के, तो कोई काफ़ी पेन होता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। फिर आपको 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, 10-12 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको मतलब चेक करेंगे तो जो ब्रशेस फैले से है ना वो भी काफ़ी हद तक सिंक हो जाएंगे, सिकुड़ कर मतलब अच्छे से हो जाएंगे और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपके गम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं छिलेंगे, बच्चों को अक्सर ये हार्म कर देते हैं, तो आप इस तरीके से महीने 2 महीने में या
हफ्ते में आप इस तरीके से गर्म पानी में डालकर ब्रशेस को ज़रूर रख दीजिए, जिससे कि वो ऑल टाइम तक सॉफ्ट बने रहें। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर इस तरीके की, देखिए सिंपल सी पॉलीथीन हमारे पास आती रहती है, तो इनका भी चलिए एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बताती हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है बिना किसी ताम झाम के। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया है, कितना दिया है वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से पर मैं जो कट कर रही हूँ ना वो सिर्फ ऊपर का पार्ट कट कर रही हूँ, नीचे का एज इट इज वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। एक मिनट में भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऊपर का पार्ट मैंने निकाला है, नीचे का भी ऐसा ही है। तो इसको आप इस तरीके से एक पाउच बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आप ट्रायंगल शेप वाला पाउच बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से मोड़ना है इसको, और नहीं तो अगर आप मोड़ना नहीं चाहते तो आप कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप वाला आपके एक एनवेलप की तरह बन जाएगा, बट मैं इसको ऐसे ही पूरा यूज करने वाली हूँ। तो इसमें आप क्या रख सकते हैं, जैसे देखिए हमारी जो रील वगैरह होती है ना, अक्सर ऐसी पड़ी रहती है और गंदी हो जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ में भर के रख देते हैं ना तो गंदी वगैरह भी हो जाती है। तो आप इसमें अरेंज करके रख सकते हैं अपने इस तरीके के पाउच बनाकर, और फ्री में बन जाता है और ना कुछ हमारा ज़्यादा लगता है। तो बस इस तरीके से आप जितनी भी रील वगैरह हैं उन, अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा रील है तो इनके ऊपर रख सकते हैं। अब मेरे पास इतनी ही थी तो एक ही एक सिंगल में आ गई है, और ज़्यादा रील हो तो आप इसके ऊपर, इसी के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। और बस इस तरीके से अब आपको यहाँ पर इसमें बटन लगाना है। तो बटन मेरे पास थे नहीं, मैंने सोचा था बटन का यूज़ बताऊंगी आपको सिंपल तरीके से कैसे लगा सकते हैं बिना सुई धागे के, बट बटन मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से छोटा सा काट के आपको डबल साइडेड टेप एक इस साइड पर एक उस साइड पर, तो बोथ साइड आपको डबल साइडेड टेप का यूज़ करना है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको इसको हटाना है, और डबल साइडेड टेप आपका अच्छा खासा काम करेगा। एटलीस्ट रोज रोज तो हमें रील का काम होता नहीं है, तो आप ये इसको 6 से 7 बार अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 से 3 महीने तक आपका इजी चल जाएगा। उसके बाद आप टेप खराब हो जाए तो आप दोबारा से फिर से टेप इस तरीके से लगा दीजिए। खोलना भी बहुत आसान होता है, खोल के आप ये रील वगैरह निकालिए एंड देन उसके बाद आप वापस से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस ये था इसका आइडिया, आप इस तरीके से बनाकर पाउचेस रख सकते हैं, और भी ऑर्गेनाइजर आप बना सकते हैं और रख सकते हैं इस तरीके से। और बाकी की मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी कि आप पॉलीथिन वगैरह से किस तरीके से और भी जुगाड़ के आइडियाज़ मतलब ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ। अब नेक्स्ट टिप्स है हमारा गाइस कि हम लोग मतलब बिना चकला बेलन के किस तरीके से रोटी वगैरह बना सकते हैं। और आज का वीडियो बच्चों के लिए और हस्बैंड लोगों के लिए, इनफैक्ट मेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, 2-3 चम्मच मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। अगर आप लोग सॉल्ट वाली रोटी खाते हैं तो आप सॉल्ट ऐड कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको डालना है, आटा गूंदना नहीं है, हमें एक घोल की तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पर पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। और ये देखिए अच्छे से आप स्पून से कर सकते हैं तो स्पून से कीजिए, अदरवाइज आप विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। विस्कर से क्या है बहुत अच्छे से जल्दी और हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरीके से आपको विस्क करके एक घोल तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है हम बीमार हो जाते हैं, कहीं बाहर हमें जाना होता है, तो हस्बैंड अकेले हैं घर पे या बच्चे अकेले हैं, तो अगर वो इस तरीके से रोटी वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आपको बस इसको बॉटल में पोर कर देना है, सबको पूरे को बैटर जितना भी है आप इस तरीके से पोर कीजिए, क्योंकि गूंदना उड़ना नहीं पड़ता है इसमें, ना चकला बेलन किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से आपको बॉटल में फिल कर लेना है बैटर। अब हम इस बॉटल के कैप पर एक होल करेंगे, आप होल पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप भरने के बाद ही करें, मुझे याद नहीं रहा इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये हुक होल कर लीजिए, ठीक है। और बस आप कोई भी साफ चीज़ को इस तरीके से गर्म करके करेंगे तो बहुत मतलब आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा होल कर लिया है मैंने, ये देखिए। अब चलिए अब हम अपना तवा गरम करते हैं। तो तवे को जैसे ही गरम करें, तो अगर आप घी भी नहीं लगाना चाहते तो आप पहले ही घी से अच्छे से ग्रीस कर दीजिए, अदरवाइज आप घी की नई रोटी खाते तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो गाइस कई बार होता है कि आप सोच रहे हैं चीला, लेकिन चीला बहुत से लोग नहीं गोल डाल पाते हैं। तो इस तरीके से बॉटल में फिल करके आप धीरे धीरे डालिए, जहाँ से भी आपको शेप खराब लग रही है वहाँ पर आप इस तरीके से फिल करते जाइए। तो बस इस तरीके से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। 1 मिनट तक एक साइड सेकिए एंड दोबारा से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा दिया है। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाना चाहते हैं तो पराठे भी इस तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। बस आपको पलटकर फिर से 2-3 मिनट तक दूसरी तरफ भी सेक लेना है। आप फुल मतलब पहले इसको लो फ्लेम पे सेकिए एंड देन उसके बाद आप
फुल फ्लेम कर सकते हैं और बस इस तरीके से आप सेक कर तैयार कर लीजिए। तो बहुत ही जल्दी से इस तरीके से बन जाते हैं। बहुत से लोग क्या है तवे पे ही रोटी सेकते हैं। अगर आप तवे पे ही सेकते हैं तो तवे पर ही सेक लीजिए, अच्छे से दबा दबा कर आप सेक सकते हैं। देखिए इस तरीके से पराठा सा बन के हमारा तैयार हो गया है। और अगर आप जैसे कि ऊपर के मतलब नीचे से जो होते हैं ना फायर में रोटी सेकी हुई खाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको सेक भी सकते हैं नीचे से भी, है ना। और अगर आप इस तरीके से नहीं सेकते हैं तो आप सिर्फ ऊपर ही सिंपल सा ही सेक सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो हम पर देखिए कितनी सॉफ्ट रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ख़ासकर जब आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है, आप कहीं बाहर आ रहे हो, तो बच्चे या हस्बैंड आपके हैं तो वो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ना हमें बेलने का झंझट है, ना चकला बेलन का, किसी भी चीज़ का झंझट नहीं है। आई होप कि आपको आइडिया पसंद आया हो। अगेन रिमाइंड कराती हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।